आज का चैप्टर है 13। इसमें हम कार्य, समय और एक एक नियम के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और इन्हीं वेरी मोस्ट क्वेश्चनों से ही रिलेटेड आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है x और y एक काम को 8 घंटे में करते हैं। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता हो तो बताइए y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फिर से वही देखिए, ए और बी दोनों मिलके काम किए, ठीक है, और यहाँ पे ए बी मतलब एक्स वाई दोनों मिलके, चाहे ए बी हो चाहे एक्स वाई हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक्स और वाई किसी कार्य को साथ मिलके 8 दिन में कर लिए और उसमें से अकेला एक्स कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो बताइए कितने दिन में करेगा। तो इसको हम सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहेगा, एक्स वाई अपॉन क्या कर देंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि क्या कर दिया है, अकेले वाई का काम पूछा जा रहा है। तो रख दीजिए 8 इंटू 12 अपॉन, यहाँ पे बड़ी संख्या को पहले रखना 12 माइनस 8, ये नहीं कि 8 माइनस कर दीजिए। अब 8 इंटू 12 रखिए अपॉन, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 आया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और इसका आपस में इंटू हुआ तो 12 2 जा कितना हुआ 24। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 24 आवर हो गए, घंटे हो गए। समझ में आ गया। अगर इसको हम लेंदी मेथड से करें तो हम 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा, एक एक दिन का काम। जैसे एक्स और वाई साथ मिलके काम करते हैं 8 दिन में, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8, ठीक है। वहीं जब एक्स अकेले कार्य करता है कितने दिन में, 12 दिन में, तो इसका अकेले एक दिन का काम होगा 1/12। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें हम 1/8 माइनस 1/12 कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर हम एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 8 और 12 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 4 जा, आप यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 1 जा और 2 ये 3 हो गया और 3 1 जा। तो एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो एलसीएम क्या है 24 आ गया। अब इसको यदि आपसे भिन्न का घटाना जोड़ बनता है तो आप कर लेंगे। अब हर का हर में भाग करना है, 8 का 24 में भाग तो कितना आएगा, 3 आया ना भाग करने पे। अब इस 3 को ऊपर इंटू, तो 3 1 कम 3, ऐसे यहाँ पे 12 का 24 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का 1 में इंटू तो 2 1 कम 2, ठीक है। अब 3 और 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ कितना 1 आया, तो 1/24 आया इसका आंसर, एक दिन का वर्क आया। तो इसको जब हम आंसर देंगे, देखो ये दूसरी मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड थी, ठीक है। इस मेथड से करेंगे तो इसका आंसर क्या डिवाइड में आएगा, तो इसको जब हम आंसर देंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, पलटा देंगे, 1/24 को 24/1 कर देंगे और एक करेक्ट आंसर 24, तो आया 24 ही। अब दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, अब आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, 1/10, ठीक है, और दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में कर लेता है, तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। फिर से वही, ठीक है, दोनों मिलके काम 6 दिन में करते हैं और सोहन अकेले 1/10 में 10 दिन में, मतलब कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो बोला क्या है, दीपक अकेला, अकेले व्यक्ति की वैल्यू पूछी जा रही है, वर्क पूछा जा रहा है। फिर से हम सब्ट्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 दिया है, 1/10 दिया, तो इसको हम ओनली 10 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 6 अपॉन, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 अपॉन कितना हुआ 4। अब 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, और 2 5 जा, अब 5 3 जा कितना हुआ 15, जिसका करेक्ट आंसर 15 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आपको कराया जा रहा क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, श्योर है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को आधे समय में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब ए का काम जो है 18 दिन का है, समझना बात को, ठीक है, और बी जो काम है उसी काम को ए से आधे मतलब अगर ए 18 दिन में करता है तो बी आधा करेगा, तो कितने दिन में, 9 दिन में करेगा, आधा हो गया ना। तो अब दोनों को क्या है, मिल के करना है, तो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और अप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। तो 18 इंटू 9 अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 18 प्लस 9, देन 18 इंटू 9, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था वही अप्लाई किया जा रहा है, 27 हुआ,
ठीक है, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 3 6 जा 18, तो इसका करेक्ट आंसर 1/6 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ए जो काम करता है वो 8 घंटे में करता है और बी द्वारा किसी काम को 12 घंटे में किया जाता है। तो बताइए अगर ये दोनों मिल के काम करें तो कितने घंटे में कर लेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। ठीक है, एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है, कम में। ठीक है, अब यहाँ पे ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ए जो है 60 दिन कम करता है किससे, बी से। ए का काम 60 दिन हो गया तो बी का कितना होगा, 120 दिन। 60 से बी से 60 दिन कम में किया है। ठीक है ना, तो 60 दिन कम मतलब 60 जोड़ेंगे तब ना आएगा, 120 आ गया। तो 120 में जब 60 घटाएंगे तो ये 60 दिन कम हो गया करता है। तो उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो सेम जब दोनों मिलकर करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा वही काम करेगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट पे ही हम वर्क करेंगे और इस फार्मूले को आप अप्लाई करिए और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आंसर जरूर कमेंट्स करिएगा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तब तक के लिए हम 5वें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया क्या है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए फिर से वही फार्मूला अप्लाई करिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कमेंट्स आपको शेयर करना है और सेंड भी करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए बी सी एक काम को अकेले अकेले 10 12 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा करने में अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट पहले फार्मूला देखें, ए प्लस बी, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ये 3 व्यक्ति जब साथ में कार्य करें तब के लिए फार्मूला रहेगा। तो एक ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन सी। इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये ए बी सी के क्या है, दिनों की संख्या है 1 अपॉन ए। तो जैसे सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन क्या होगा 10 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन 15। अगर आपसे भिन्न का जोड़ आता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए। जैसे ही इसका एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए आप, 10 12 15। ठीक है, 2 पंचे 2 छक्का, ये 5 आ गया। फिर 2 से काटिए तो 5 3 आ गया, फिर 5 आया। फिर यहाँ पे 3 से काट दीजिए, यहाँ 3 था 1 आ गया, फिर ये 5, फिर 5 से, तो 2 दूनी 4 12 पंचे 60। तो एलसीएम क्या आया, 60 आया। अब क्या करना है आपको, भिन्न से भिन्न को डिवाइड करना है। मतलब भिन्न से मतलब हर से हर को, सॉरी भिन्न नहीं, हर से हर को। तो 10 का जब आप 60 में भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर जितना डिवाइड आए उसको अंश से गुणा करना है, तो 6 एकम 6 हुआ। ऐसे इसको 12 एकम 12 12 पंचे 60, 5 आया। तो 5 को ऊपर इंटू करिए तो 5 1 जा 5। फिर ऐसे 15 एकम 15 15 चौको 60, 4 आया। अब 4 को ऊपर इंटू करिए यहाँ पे, तो 4 एकम 4। तो यहाँ पे 6 4 10 5 15, 15 बटे क्या आया 60 आया। ठीक है, अब इसको आपस में डिवाइड करिए तो 15 एकम 15 अब 15 चौको 60, 1/4 आया। क्योंकि हमने वो एक दिन का कार्य निकाला था तो हम टोटल निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए ये क्या थी, लेंदी मेथड थी। मैंने जैसा क्वेश्चन था उसी प्रकार सॉल्व कर दिया। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते तो कैसे करते देखो, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते, इस वाले को। तो इसमें आपको दिया क्या है, ए बी सी। पहले आपको रखना ए बी सी को इंटू में, फिर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए करना है। ठीक है, तो इंटू करिए। ए की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए 10 12 और 15 ए बी सी है, तो लिखिए 10 गुणे 12 गुणे 15। ठीक है, अब यहाँ ए बी लिखा है तो 10 गुणे 12 करेंगे तो 12 दाम कितना होगा 120।
प्लस क्या लिखा, BC लिखा, BC मतलब ये B और C 12 और 15 का इंटू 12-15 कितना होता है 180 इंटू आप कर लें 180 होता है, ये लिख दीजिए। प्लस यहाँ क्या लिखा C और A का इंटू करना है, तो ये आपका C है और ये आपका A है, तो 15 दाम कितना होगा 150, ये इंटू हो गया। अब देन इसके बाद आप अंश वाली संख्या को लिख लीजिए, ठीक है, अपॉन, अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 450 हो गया, ठीक है, जोड़िए, देखिए 1 2 300 हो गया, 80 20 100 हुआ तो 400 हुआ, आप 50 जोड़ दीजिए 450, ठीक है। अब देखिए इनको काटते हैं तो 10 ये कट गया, ठीक है, 0 0 कट गया, 15 1 कम 15 15 तिया 45 कट गया। देन अब 3 से आप डिवाइड करिए 12 को, 3 1 कम 3 3 6 12, तो आंसर क्या है 4। इसमें भी 4 आया और इसमें भी 4 ही आया, ठीक है। तो दोनों मेथड है, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये जो क्वेश्चन के हैं ना, ये तरीके हैं, ये टाइप हैं, ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी जो कार्य करते हैं वो 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं 15 दिन में कर रहे हैं, ये देखिए 15 दिन में, और सी और ए इसे 20 दिन में करते हैं, सी प्लस ए जो काम करते हैं इसे 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताना सी अकेला कितने दिन में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको भी हम वही फार्मूले से अप्लाई कर लेते हैं, 1/a प्लस 1/b अब प्लस 1/c कर लेंगे, ठीक है। तो पहले रख लीजिए वैल्यू यहाँ पे, जब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1/10, पहला आया 1/10, दूसरा आ गया 1/15 और तीसरा आ गया 1/20। अब इनका एलसीएम ले लीजिए 10 15 और 20 का, तो कितना हो जाएगा, तो 10 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए 10 15 और 20 का एलसीएम, तो 2 पंचे कट गया, 15 आ गया और ये 10, ठीक है, ये 15 लिखा है, फिर 2 से काट दिए तो 5 15 और 5 आ गया, ठीक है। अब 3 से काटिए तो ये 5 आ गया, 3 5 5 और ये 5, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, इसका भी एलसीएम कितना आया 60 आया। अब आप यहाँ पे 60 रखो, 10 से 6 कटा 60 कटा तो 6 आया, 15 चौको 60 4 आ गया और 20 त्याई 60 3 आया, तो सभी को ऐड किए तो 6 4 10 3 13/60 आ गया, ठीक है। मैंने ये बताया कि जब ए बी सी का मान निकाल रहे थे तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आया वो कितना आया 13/60, लेकिन यहाँ सब लोग क्या हैं डबल हैं, तो हम यहाँ क्या कर दिए 2 का इंटू किए, और जब 2 का इंटू किए तो हमको एक एक व्यक्ति की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 13/60 इंटू 2 करिए आप, जिससे 1 व्यक्ति की वैल्यू आ जाए, मतलब तीनों लोगों का, सिर्फ 3 लोगों की वैल्यू आई, 3 लोग मिलकर कार्य करें तो 120 दिन में करेंगे, ठीक है। 13/120 दिन में कार्य किए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बोला है सी का मान क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना सी कितने दिन में कार्य करेगा। तो देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ रखना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई है 13/120, ठीक है। हमें सिर्फ सी को रोकना है, यानी सी का मान आपको निकालना है। तो सी को रोकने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी है देखिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 10 है, तो आप रखिए यहाँ पे 1/10 और प्लस सी इज इक्वल 13/120 आ गया। देन सी की वैल्यू निकालिए 13/120 और माइनस करिए 1/10 और एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम से भिन्न का क्या करेंगे आप घटाना कर दीजिए, तो 120 एलसीएम आया, 120 से 120 कट गया तो 1 बचा, तो 13 बन गया 13, फिर यहाँ पे 10 1 कम 10 और 10 देखो 0 0 कट गया तो 12 बचा, तो 12, अब जिसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1/120, तो आंसर क्या आ गया 120। लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, एक से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसका आंसर करेक्ट आंसर कितना होगा 120, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन में रहेगा ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यहाँ पे आपका 20 दिन है। वहीं बी और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो बताइए ए बी सी कितने दिन में कार्य करेंगे, साथ ही आपको बताना है बी अकेला
उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी मैं C निकाला था, अब आपको पता करना है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब A B C निकल आए तो आपको B निकालने के लिए क्या करना है, A और C की वैल्यू ले लेना। A और C का वैल्यू क्या है, ये 10, 1/10 घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 5 गुड़ियों या 6 गेंदों की कीमत 15 रुपए है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है 5 गुड़िया, तो 5 गुड़िया या 6 यानी 6 गेंद। ठीक है, 5 गुड़िया बराबर 6 गेंद, तो 1 गुड़िया बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 गेंद। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है 10 गुड़िया 18 गेंद निकालने हैं, तो हम 10 गुड़िया निकाल लेते हैं। 10 गुड़िया बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 गुणे 10, 5 से 5 एकम 5 दूनी, तो 6 दूनी 12 गेंद। 6 गुड़िया बराबर कितनी गेंद, 12 गेंद। तो यहाँ बोला 10 गुड़िया 18 गेंद, तो 10 गुड़िया और प्लस 18 गेंद कितनी हो जाएंगी, 10 गुड़िया। 10 गुड़िया में कितनी गेंदें हैं, 12 गेंद, तो यहाँ लिखिए 12 गेंद प्लस 18 गेंद कितनी होगी, 30 गेंद। समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो अपना पहला काम क्या था कि गुड़िया और गेंद को इक्वल कर देना था, कर दिया हमने गुड़िया गेंद इक्वल। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम गेंद की वैल्यू ही फाइंड किया, तो गेंद से ही मतलब रखेंगे। तो ये गेंद हो गया 6 और कीमत कितनी है, 15 रुपए, तो इसमें हम 6/15 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, और ये जो कहा जाए कि और जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो अंश में रहते हैं और वैल्यू जो मान होता है वो हर में रहता है, डिवाइड में। ठीक है, तो 6/15 और इधर क्या बोला है, 10 गुड़िया और 18 गेंद बराबर कितनी गेंदें थी, 10 गुड़िया 18 गेंद बराबर 30 गेंदें हो गई थी टोटल। और यक्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कीमत निकालना है, तो कीमत को हम कहाँ में रखे थे, डिवाइड पे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 30 इधर आ जाएगा 15, 30 इधर इंटू हो जाएगा 6 उधर, 6x इज इक्वल टू 30 इंटू 15 हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना हुआ, 13 इंटू 15 अपॉन 6 और 6 पंचे 30, 15 पन्ना कितना होता है, 75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुने आदमी आधे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे। कुछ आदमी दिए हैं तो आदमी को मैन कहेंगे। ठीक है, M1। एक काम को हम मान लेते हैं वर्क है। ठीक है, तो वर्क मतलब डिवाइड में रहता है, फार्मूला बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, एक फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। कुछ आदमी एक काम को कितने दिन, 12 दिन, तो ये D1 कहलाते हैं, ये फार्मूला काम करेगा। M1 इंटू D1 अपॉन W1। ठीक है, ऐसे ही उधर M2 इंटू D2 अपॉन W2, इस फार्मूले को आप रट लो, यही काम करेगा ऐसे क्वेश्चनों में। अब यहाँ पे क्या बोला, कुछ आदमी, तो आदमी हमें पता नहीं तो हमने ले लिया यक्स। एक काम मतलब 1 वर्क को 12 दिन में करते हैं, तो 12 काम को 12 दिन, काम तो नीचे आएगा, 1 वर्क हो गया, 12 दिन हो गए। ठीक है, बराबर कर सकते हैं। उनसे 2 गुने आदमी, हमने आदमी x लिया, अब इस बार 2 गुने आदमी तो 2x हुआ। आधे काम को, काम मतलब ये देखो वर्क दिया, डिवाइड में रख दो। आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दिन पता ही नहीं है आपको, तो दिन को हमने डी ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्रॉस, ये 2 जो है ना डिवाइड में तुरंत अंश में आ जाएगा, तो x इंटू क्या लिखोगे, x इंटू 12 इज इक्वल 1 का डिवाइड होगा, सेम आ जाएगा 2x इंटू 2 इंटू डी हो गया। ठीक है, देन ये हुआ आपका 12x। ठीक है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस डी पे करना है, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को रोक लो, बाकी यहाँ आ जाएगा, तो 2x इंटू 2 नीचे आ गया इज इक्वल डी। अब देखो 2 छक्का 12, 2 3 6 और x से x कट गया, तो आंसर क्या आया, 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितने दिनों में, 3 दिनों में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10। फार्मूले जितने भी लिखाए जा रहे हैं उनको नोट करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना है आपको। ठीक है, एक गांव में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। दोनों गांव में वही अनाज दिया जाए तो भंडार कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि इस बार दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ए की वैल्यू हुई 21 दिन और बी की वैल्यू कितनी हुई, 28 दिन। तो बोला है दोनों को अगर दिया जाए सेम तो कितने दिन चलेगा, तो याद रखो इस फार्मूले को। ठीक है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी,
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट्स करिए। और ध्यान रखना ये टाइप 1 है, कहा जाए कि टाइप ए है, बी है, सी कुछ भी मानो, लेकिन ये टाइप फर्स्ट है काम, टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का। ये टाइप फर्स्ट है और सबसे सरल टाइप है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो बहुत टफ नहीं होता है। तो टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्लस वाले माइनस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको करने, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत नहीं करने, ठीक ना, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका कमेंट्स आप करिए। ठीक है, सॉल्व करके आंसर कमेंट्स करिए क्या आया, मैं आपको बताऊंगा सही है गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आदमी, घंटे और दिन, तीन चीजें आ गई। तो आदमी को हम मैन कहेंगे, घंटे को आवर कहेंगे और दिन को डे कहेंगे। ठीक है, ऐसे इक्वल लगाएंगे, फिर से देखते हैं, यही है क्या कॉन्सेप्ट, आदमी फिर घंटे और फिर दिन पूछा है। तो फिर से मैन फिर से है, फिर आवर है, घंटे है, फिर दिन है। तो देखिए डबल डबल आ रहे हैं ना, तो इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। M1H1D1 M2H2D2, ये फार्मूला काम करता है। ठीक है, जब दो स्टेटमेंट हो और दोनों स्टेटमेंट में मैन आवर डे हो। ठीक है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, 16 आदमी 14 घंटे, तो 16 × 14 कितने दिन में काम किए, 12 दिन, 12 लिख लीजिए, बराबर। फिर से कितने आदमी, 28 आदमी, फिर कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12। और इस बार D2 की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, और जब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 16 × 14 × 12 और जितनी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है, जब इंटू में होती है तो डिवाइड में आती है। तो 28 × 12 हो गया। ठीक है, 12 बराबर D2 आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। 12 से 12 कट गया, 14 दूनी 28 कट गया, 2 से 16 कटा तो 8 आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 8 दिन आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा 8 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जितना भी मैं डीपली बता रहा हूँ समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको जब समझ में आ ही रहा तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे, इनको आपको करना है और इनका आंसर जरूर कमेंट्स करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप और इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यदि 12 मैन और 12 मैन 8 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, 15 आदमी हैं और ये 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं काम और 10 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। तो बताना है आपको कि उसी कार्य को 12 व्यक्ति, उसी कार्य को अगर 12 आदमी 10 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए दिया हूँ प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप इनका आंसर कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 12 में दिया है 6 पुरुषों का 15 दिनों का वेतन। ठीक है, 6 पुरुष हुए, 15 दिन हो गए हैं। वेतन, ध्यान रखना जब वेतन हो या रुपया वगैरह दिया हो तो डिवाइड में रखते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रख दिया, मैन रखा तो M1 हुआ, फिर D1 हुआ और वेतन जो पाए हैं तो उसको हम रखते हैं काम किए तो कुछ ना कुछ पाए होंगे तो वर्क। ऐसे ही M2 रखेंगे, इधर D2 रखेंगे, अपॉन W2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ M1 की वैल्यू है 6 और D कितना दिया है, 15 दिन काम करके कितना रुपए पा गए हैं, 2100 रुपए पा गए ये लोग। फिर दूसरे टर्म में क्या बोला जा रहा है कि 9 पुरुष और 12 दिनों अगर काम करें, 12 दिन तो कितना रुपए पाएंगे, तो हम मान लेते हैं 100 रुपए पाएंगे। आप इसको सॉल्व करिए, अगर आपसे बनता है इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स पर सेंड करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यदि ये थोड़ी टफ क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आर्मी GD बस नहीं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है। 4 पुरुष या 6 लड़के, तो 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो मैं लड़के और
और डे लेके सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। पुरुष से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ 6 पुरुष दिए हैं तो मैं भी इनको भी लड़के बना दूंगा अभी, ठीक है, सेम कर दूंगा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6 पुरुष या 4 पुरुष से 6 लड़के दिया था, तो मैंने लिखा 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। तो 1 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 4/6 लड़के, ये हुआ। जब 1 पुरुष बराबर 4 लड़के हैं तो 6 पुरुष बराबर, ये नीचे लिखा ना जो, इसको हम बनाएंगे। तो 6 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, तो 6/4 इंटू 6 लड़के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 2 तिहाई और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9 लड़के हो गए। आगे समझ में, 9 लड़के हुए। 1 पुरुष बराबर 6/4 लड़के हुए, तो 6 पुरुष बराबर कितने हो गए, 9 लड़के हो गए। अब देखिए ये 9 लड़के आ गया 6 पुरुष बराबर 9 लड़के आ गया। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो लिखा है 6 पुरुष और 11 लड़के, तो हम इनको क्या करेंगे अब, 6 पुरुष प्लस 11 लड़के। तो देखिए 6 पुरुष की जगह कितने लड़के हो गए, 9 लड़के, ठीक है। तो 9 प्लस 11 लड़के, तो 11 9 कितने लड़के हो गए, 20 लड़के हो गए, ठीक है। अब इनकी पुरुष और लड़कों की संख्या टोटल लड़कों में कन्वर्ट कर दिया, 20 लड़के। अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो लड़के और दिन लेकर के सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे आप, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 लगाइए। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो m1 यानी लोग कितने हैं, आदमी कितने हैं, देखो यहाँ 6 लड़के और 4 पुरुष है, पुरुष से मतलब ही नहीं, 6 लड़के, तो 6 लिखिए। इन्होंने काम कितने दिन किया, 20 दिन तक कार्य किया, तो लिखिए 20 इज इक्वल टू m2 यानी मैन, कितने निकाल दिए हमने, 20, और इंटू d2 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो 6 इंटू 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d2। अब काटिए, 6 इंटू 20 अपॉन क्या हो गया 20, तो 20 कट गया, ठीक है। बचा कितना 6, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 6, ठीक है। 6 डेज में ये काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन हुआ सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी से रिलेटेड रहेगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखना, 10 आदमी हैं या 20 स्त्रियां, ठीक है, किसी काम को 13 दिन में कर लेती हैं। 10 आदमी या 20 स्त्री मिलके किसी काम को 13 दिन में कर लेती हैं। तो आपको बताना है 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन रहेगा, 4 पुरुष और 6 लड़के, और न करके या 6 लड़के, या ध्यान रखना क्वेश्चन में या आना चाहिए, या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी कार्य को 6 पुरुष अथवा 22 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, उसी कार्य को 6 पुरुष अथवा 22 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, आप गौर करें अच्छे से। 10 आदमी हैं अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिन में करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं, थोड़ा आप कर लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे, लड़के और लड़के सेम कर लेंगे, ठीक है। आदमी को हम गायब करने वाले हैं फिर से, तो हम लिखते हैं 10 आदमी जो हैं कितने लड़कों के बराबर है, 18 लड़कों के, तो एक आदमी बराबर कितना लड़का होगा, एक आदमी बराबर 18/10 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। जब एक आदमी 18/10 लड़के के हैं, तो ये 25 आदमी दिया ना, आदमी को गायब करना, 25 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 18/10, 10 गुणे 25 लड़के। अब देखिए 5 दूनी 10, अब 5 पचम 25, 2 से 18 काटे तो 9, 9 पना 45 लड़के हो गया। देखो आदमी की हमने वॉट लगा दी, आदमी का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब देखना, अब ये 45 लड़के आ गए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है 25 आदमी और 15 लड़के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 आदमी हो गए और 15 लड़के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 आदमी का कितने लड़के हुए, 45 लड़के, तो 45 लड़के अब प्लस 15 लड़के बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 1 5 1 6, 60 लड़के हो गए टोटल। इनको हमने गायब कर दिया, 25 आदमी और 15 लड़कों को इक्वल कर दिया, तो 60 लड़के हो गए। देन जब इतना कंप्लीट हुआ तो फिर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला क्या होगा,
m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। देन अब समझना, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पे, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, काम और दिन तो दिया है, 25 आदमी 18 लड़के उस काम का 2 गुना, काम का 2 गुना भी दिया है, तो काम की भी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप रखें ना W1 और यहाँ पे रख देना W2, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू, हमको आदमी से मतलब ही नहीं, लड़के, तो 18 लड़के हुए, ठीक है, कितने दिन में किए, 15 दिन में, तो आप रखो 15 और W एक काम ले लिया हमने, क्योंकि इस काम का 2 गुना वाला दूसरा हम 2 गुना करेंगे। M2 कितने आ गए, 60 व्यक्ति हो गए। अब 60 व्यक्ति हो गए, 25 आदमी और 15 लड़के को दोनों को हमने निकाल दिया इकट्ठा, और D2 दिन हो गए यहाँ पे 2, क्योंकि 2 गुना काम किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। 2 इधर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 गुणे 15 गुणे 2, और ये 60 ऊपर है तो नीचे आएगा, 60 बराबर कितना हुआ D2। चलिए काटते हैं, तो 15 चौको 60, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, और 2 से 2 एक कट गया, तो कितना बचा, 9 बस बचा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9 दिन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक नल ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। नल ए जो है टैंक को 18 घंटे में भरता है, ठीक है, और टैंक जो बी है 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक भर रहा, दूसरा खाली कर सकता है, तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखना, एक फिल करे और एक क्या कर दे, उसको खाली कर दे, फिर भर दे, और एक क्या करते, उसको इम्पटी करे, खाली करे, ठीक है। ए बी कितने दिन में किया, 16 घंटे में। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और ये किससे रिलेटेड है, पंप से रिलेटेड है, तो इसके लिए फार्मूला जो अप्लाई करना है, ठीक है, तो प्लस में नहीं करिएगा, भले इसमें क्या लिखा है, दोनों को एक साथ खोला गया है, तो इसमें क्या करना, माइनस कर देना आप, ठीक है, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट्स करिए सॉल्व करके, ठीक है। ध्यान ये रखना है, एक भरे दूसरा खाली करे, और जब इन दोनों को एक साथ खोला जाए तब उसके लिए फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2 पाइप लिखा है, ए और बी किसी टैंक को 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। देखो इस बार भर रहे हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय भर लेंगे। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में अपोजिट नहीं है, इसमें सेम काम किया गया, दोनों एक साथ भर रहे हैं, दोनों एक साथ खाली करेंगे, तब इसके लिए फार्मूला क्या करना, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी कर देना, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी ही करना, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी, 24, ठीक है। वहीं आप बी की वैल्यू देखो तो बी कितने घंटे में काम कर रहा है, 30 घंटे में, ठीक है। इन दोनों के फार्मूले में आप रखिए, आंसर आएगा। आपको आंसर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर डिवाइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो घंटे में है, दिनों में नहीं है, तो डिवाइड करने के लिए भी आप क्या करना, अगर आपको ये जैसे 12, 10, 14 ये अंक अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो इनमें से कोई भी एक अंक मैच कर जाए तो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मिनट में कन्वर्ट करना आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। घंटे में समय काम आएगा, उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 49 दिनों की खाद्य सामग्री। देखो सिपाही मतलब व्यक्ति हो गए और दिन मतलब डे हो गया, तो फार्मूला क्या बनेगा, m1 इंटू D1 इज इक्वल टू m2 इंटू D2, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगला यही होगा, क्योंकि दोबारा व्यक्ति दिए होंगे। ये देखिए 200 सिपाही और आ जाएं, देखो 1200 थे, आए कितने एक्स्ट्रा 200, तो कितने हो जाएंगे इस बार, 1400 हो जाएंगे, ठीक है। थे कितने, 1200, कितने दिनों के लिए भोजन था, 49 दिनों के लिए, ठीक है। आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो डे पूछा है, लीजिए सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 49 अपॉन कितना, 1400 इज इक्वल टू D2। मे बी आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कमेंट्स करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताइए कितना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, 1500 सिपाही थे और इनके लिए खाद्य सामग्री जो थी वो 50 दिनों के लिए थी। सिपाही 1500 थे, 50 दिनों की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट होंगे ना तो क्वेश्चन को समझ के करिएगा। यदि 500 सिपाही की कमी हो जाए, यदि 500 सिपाही की कमी हो जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी। थोड़ा सा आप समझ के करना क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला था, सिपाही आ जाए यानी वृद्धि हो गई है, मैंने क्वेश्चन में क्या किया, कमी हो जाए, तो वो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी।
आंसर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।